5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं दिल्ली को? विकास देखना चाहते हैं दिल्ली को। हाँ। भाई दिल्ली लगे राजधानी है, अभी तो नहीं लगता है कि राजधानी है। वादे इतने बड़े बड़े कर दिए थे और वो वादे काम करने की क्षमता नहीं थी। अगर एलजी साहब रोकते तो उनका जो शीश महल बन रहा था तो एलजी साहब ने क्यों नहीं रोका उनको? एलजी साहब रोकते तो जो इन्होंने शराब का इस तरीके से भ्रष्टाचार किया क्यों नहीं रोका एलजी? अच्छा है, दिल्ली का विकास हो रहा है। पिछले 11 सालों में दिल्ली का विकास देखने को नहीं मिला था। अब ये हमारी सरकार जो आई है बीजेपी की, वो पूरा नीट एंड क्लीन और काम करने के मूड में आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं भलसवा लैंडफिल में और आप पीछे जो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से यह काम जारी है। यहाँ पे कम से कम 12 से 13 मशीनें लाई गई हैं कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए। साथ ही यहाँ पे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आने वाली हैं और एलजी साहब भी आने वाले हैं वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण की स्वच्छता के लिए। तो अभी हम जनता जनार्दन से बात करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस कूड़े के ढेर के ऊपर वो क्या सोचते हैं, ये जो काम अब शुरू हुआ है ये कब तक जारी रहेगा, और साथ ही जो अब रेखा गुप्ता जी यहाँ पे हमारी आने वाली हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, उस पर जनता क्या कहती है। जी, क्या नाम है? चंचल। चंचल जी, मुझे ये बताएं कि वृक्षारोपण आज हुआ है, क्या कहना है इस पे, कितनी खुशी हो रही है? वृक्षारोपण हुआ है, लोगों में उत्साह है, बहुत खुशियां हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है ये गंदगी के वजह से हमारे आसपास के लोग बहुत परेशान थे और हवा इतनी दूषित हो चुकी थी। तो अब इसको पेड़ पौधे जब लग जाएंगे तो हवा अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, हम लोग अच्छी सांस ले पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य है। ये खत्ता हटने से हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। रेखा जी भी आई, एलजी साहब भी आए, उन्होंने योगदान दिया, क्या कहना है उस पे? जी बहुत अच्छा, हमारे रेखा जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोगों में, महिलाओं में भी, बुजुर्ग में भी, बच्चों में, सभी में काफ़ी जोश है इस बात को लेकर कि हमारी मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। एलजी साहब आए हैं, उद्घाटन करके गए हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह से ये जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं और आने वाले टाइम में हमारे कॉलोनी का भविष्य उज्जवल होने वाला है। मानिए हो चुका है, उज्जवल हो चुका है। इस तरह से काम चल रहा है तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है हमारे। जो पिछली सरकार थी और अब जो भाजपा की सरकार 27 साल बाद आई है, तो क्या उम्मीदें रखती हैं? ऐसा कौन सा काम पिछली सरकार ने नहीं किया जो उम्मीदें अब आपको हैं कि भाजपा करके दिखाएगी? पिछली सरकार ने, सबको पता है, जो किया ही क्या है, कुछ भी नहीं किया है। ये तो कहने की बात ही नहीं है, जो किया है, करा क्या है। काम तो अब शुरू हुई है, अब आप आगे आप खुद देखेंगे कि कितना काम होता है। सड़क में गड्ढे किए हैं। पिछली सरकार ने सड़कों में गड्ढे किए हैं, जल भराव का निस्तारण नहीं किया। अब जो रेखा जी आई हैं हमारी सीएम बन के बीजेपी की तरफ से, उनसे हमारी जनता को पूरा ये उम्मीद है कि पर्यावरण को भी सुधारेंगे और साथ साथ में जो भी जल भराव की समस्या है या और भी कोई समस्या है दूषित की, अब हमारा जो वातावरण है वो यहाँ पे खुशहाल वातावरण होगा। क्योंकि वृक्षारोपण हो रहा है, ये कूड़े का ढेर हट रहा है, इससे पर्यावरण में बदलाव आएगा, आप जानते हैं। और पिछली सरकार ने तो पता है, जनता कह रही है कि पूरा घोटाला किया है सारा। अब ये हमारी सरकार जो आई है बीजेपी की, वो पूरा नीट एंड क्लीन और काम करने के मूड में आई है। जब तक जनता का काम नहीं किया जाएगा, जब तक कोई उज्जवल भविष्य नहीं होगा। और ये दीपक चौधरी से भी हमारी विनती की है हमने, सबने मिलकर स्वरूपनगर मंडल से, कि दीपक जी, जनता ने जो ताज आपको दिया है उस पर आप खड़े उतरें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जनता स्वरूपनगर को कि हम अपने काम पे खड़े उतरेंगे। हम मैं लोग आपके चैनल से धन्यवाद चाहता हूँ। जी, हम लोग देख रहे हैं कि यमुना नदी का भी काम जो है शुरू हो गया है। अब यहाँ कूड़े को हटाने का काम भी, मशीनें लगातार जारी हैं काम करें। क्या उम्मीद है कि 5 साल बाद अब दिल्ली को कहाँ देखेंगे पर्यावरण के मामले में? देखिए, अब एक ही बात है, जब एक तरीके से जो हम खत्ते पे खड़े हुए हैं, एक तरीके से जब भी जो भी करनाल बाईपास यहाँ पर है, जो भी बसें आती हैं पंजाब से, हरियाणा से, जो भी बाहर से लोग जब आते हैं तो पहले यहाँ पर खत्ते का पहाड़ देखकर लोग कहते थे, स्मेल शुरू हो जाती थी, लोग एक तरीके से कहते थे अब दिल्ली चालू हो गई है। लेकिन आज जो ये पेड़ पौधे यहाँ लगना शुरू हो गए हैं, ये एक शुरुआत हो गई है कि अब जो लोग आएंगे पंजाब से, हरियाणा से या फिर जम्मू कश्मीर साइड से, बाहर से जब लोग आएंगे तो ये कहेंगे कि भाई अब जो है यहाँ पर खत्ता नहीं है, धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और रही बात यमुना सफाई की, ये तो जिस दिन सरकार बनी थी उसके अगले दिन ही, क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध थी कि यमुना की सफाई होगी, यमुना की सफाई चालू हो गई। और अब जल्द ही वहाँ पर बता रहे हैं, जो भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ क्रूज भी चलाए जाएंगे और यमुना आरती भी शुरू हो गई है।
तो सरकार ने अपना जो वादा किया था जनता से, दिल्ली की जनता से, सरकार उस पर प्रतिबद्ध है और बड़ी तरीके से काम कर रही है। हमारे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक दीपक चौधरी जी, इसमें बिल्कुल रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और काम की शुरुआत हो गई। और हमें पता है कि मोदी जी जो कहते थे कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, तो दिल्ली में काम भी होगा और जन जन का सम्मान भी होगा। एक नारा है, भाजपा है तो मुमकिन है। अब भाजपा कितनी खड़ी उतर पाएगी इस नारे पे, और क्या सोचते हैं? ये तो जिस दिन भाजपा जीती थी दिल्ली में, उसी दिन जमुना की सफाई शुरू हो गई थी। उससे ही पता लग गया था कि भाजपा अपने बात पे हमेशा खड़ी रहेगी, खड़ी उतरेगी। और मोदी जी जो कहते हैं वो मुमकिन है, वो हर काम करके दिखाया आज तक। जहाँ पे भी वादे किए हैं, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जितने भी वादे आज तक किए हैं वो सब पूरे किए हैं। इससे ही पता लगता है कि भाजपा जहाँ जो कहती है वो करती है। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। इतना बढ़िया काम हो रहा है वृक्षारोपण का, क्या कहना है? अच्छा है, दिल्ली का विकास हो रहा है। पिछले 11 सालों में दिल्ली का विकास देखने को नहीं मिला था। आप जाके देखिए, जो देहात से दिल्ली की तरफ आते हैं, देहात के गांवों में गड्ढे हैं और क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है, सीवरेज ओवरफ्लो हैं। और ये जो भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में विकास की लहर दौड़ेगी और दिल्ली साफ सुथरी, जो सपना देखा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि दिल्ली को साफ सुथरी स्वच्छ बनाएंगे, उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या कारण था कि आम आदमी पार्टी नहीं आ पाई? जनता का भरोसा इस बार वो नहीं जीत पाई, कहाँ चूक रह गई? वो झूठ की दुकान थी। झूठ कब तक बिकेगी बताओ? सुबह से शाम तक स्कूलों के मॉडल बताते थे, हॉस्पिटल में मॉडल बताते थे, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, ना तो डॉक्टर थे ना दवाई थी। ये सब झूठ की दुकान थी और झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। आपदा थी ये, दिल्ली के ऊपर वो आपदा जा चुकी है। हाँ जी। एक सवाल हमेशा उठता था जब आम आदमी पार्टी का यहाँ राज था दिल्ली में कि एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में पहले थी। क्या अब वो रोड़ा जो था एलजी का वो आएगा? वो रोड़ा जी ना पहले एलजी साहब अटका रहे थे ना अब अटकाएंगे, क्योंकि केवल वो, जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि ये केवल झूठ की एक पोटली थी कि लोगों में बस ये फैलाया जाता, क्योंकि वादे इतने बड़े बड़े कर दिए थे और वो वादे काम करने की क्षमता नहीं थी। अगर एलजी साहब रोकते तो उनका जो शीश महल बन रहा था, तो एलजी साहब ने क्यों नहीं रोका उनको? एलजी साहब रोकते तो जो इन्होंने शराब का इस तरीके से भ्रष्टाचार किया, क्यों नहीं रोका एलजी साहब ने? 2002 करोड़ का नुकसान सामने आ रहा है शराब नीति को लेके, क्या कहना है उस पे? अब मोहल्ला क्लिनिक पे भी जांच चल रही है हेल्थ फील्ड से रिलेटेड, बार रिपोर्ट आ रही है सामने। इन्होंने घोटाला किया, सीएजी की रिपोर्ट 10 साल में रखी नहीं विधानसभा में, इसीलिए नहीं रखी कि ये पकड़े जाएंगे। अब आए तो पहले 2002 करोड़ का मतलब जो घोटाला आया इनका, जिन्होंने किया है, पहले कहते हमने किया नहीं है, हमारे पास 1 रुपया नहीं मिला है, लेकिन वो इसीलिए कि छुपा कर रखा हुआ था कि आ नहीं रहा है। अभी पकड़ में आ गए, अब इनको जेल जाना पड़ेगा, जैसे इन्होंने किया भरना पड़ेगा इनको। जी, क्राइम रेट पे कोई होगी पकड़? अब क्या कहना है? देखिए मैडम, भाजपा सरकार के आने से जो है, जो हमारे माननीय सम्मान्य मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में उनकी गारंटी है और काम भी होगा और विकास भी होगा। और जैसे देख लिया कि हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के साथ ही सबसे प्रथम काम जमुना की सफाई का अभियान जो है वो तुरंत चालू करा दिया बैठते ही। दूसरी बात, जैसे हमारे क्षेत्र भलसवा डेरी में ही है जो वृक्षारोपण हुआ है, हमारे जो है क्या नाम है एलजी साहब भी आए हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी आए हैं, हमारे माननीय सम्मान्य सुरेंद्र करब जी जो चेयरमैन हैं जो आए हैं, हमारे दीपक चौधरी जो विधायक हैं, वो यहाँ का सभी जो है अपने क्षेत्र में विकास कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे आने वाले क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी, सबसे बड़ी मेन समस्या थी कूड़े का पहाड़। दूसरी समस्या पानी जो है मैडम कभी भी नहीं आता था, जो आता था वो गंदा पानी आता दिल्ली था। में एक हमेशा ये समस्या रही है कि पानी कभी स्वच्छ नहीं आया है, या तो आता ही नहीं था या साफ आता था तो साफ नहीं आता था। सही बात है। दूसरी पार्टी बात के समय में 93 से 98 की सरकार थी, तीसरी मंजिल में बिगर मोटर के पानी आता था ना। अब का जन्म भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, हमारा तब नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसा ही हमारी सरकार क्षेत्र के लोगों को साफ सुथरा पानी समय पे पानी देंगे, गंगा जल जैसा शुद्ध पानी देंगे। क्राइम रेट पे और महिला सुरक्षा पे लेके अब कितनी पकड़ अच्छी बनाई जाएगी? कहाँ ग्राफ देखती हैं आने वाले 5 सालों में? देखिए, महिला सुरक्षा तो पहले तो ऐसे ही था दिल्ली का, और अभी तो शुरुआत है। हम लोगों को, महिलाओं को पूरा उम्मीद है
महिलाओं के लिए तो आम आदमी पार्टी ने भी बस फ्री कर रही थी और वो सुविधा अभी भी जारी है। नहीं, बस फ्री की थी, हाँ, मैं मानती हूँ बस फ्री किया था, लेकिन बस रुकती नहीं थी, महिलाएं परेशान थी। भी जब ज़्यादा बसें भी तो देनी चाहिए ना उनको, जब आपने फ्री किया है तो उस हिसाब से बस ही नहीं पूरा था उनके पास, महिलाएं खड़ी रहती थी, आप अभी भी देख सकते हैं। अब हम लोगों को उम्मीद जगी है कि हमारी महिला सीएम इसकी रक्षा जरूर करेंगे, बस भी देंगे, हमारे मोदी जी ने वादा किया था बस देने का, और सबको उम्मीद है 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं दिल्ली को? विकास देखना चाहते हैं दिल्ली को। हाँ। भाई दिल्ली लगे राजधानी है, अभी तो नहीं लगता है कि राजधानी है, नहीं लगा पिछले 12-13 सालों में, 12-13 बिल्कुल साल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को नहीं लगा। क्या नाम है? मैडम मेरा नाम हेमंत है। मैडम मेरे सीनियर है एडीएच सर मानवेंद्र जी और विजय सर, तो इनकी गाइडेंस में काम किया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने। जी। जो पूरी एमसीडी के जो हमारे कर्मचारी है उन्होंने मिलकर यहाँ प्लांटेशन का काम किया। इसमें बैम्बू प्लांटेशन की गई है, मेजर यही है इसमें। हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं कि एमसीडी के कर्मचारी भी यहाँ पे आए हुए हैं, लगातार काम जारी है और एमसीडी अभी आम आदमी पार्टी में है। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टीबाजी नहीं करते। हमारा एक अपना काम है यहाँ पे, हमारा हॉर्टिकल्चर का महकमे का काम है, उस काम को हमने अच्छे ढंग से करा है और बढ़िया तरीके से हमने पेड़ लगवाए हैं। मतलब पार्टी किसी की तरह कोई सी पार्टी में, लेकिन आप लोग अपना काम बढ़िया तरीके हमने से अपना कर काम बढ़िया करते मैडम हैं। हाँ। प्लांट भी पार्टी नहीं देखता, जी सही कह रहे हैं। वो तो आदमी देखेगा, आप खड़े हो, आप भी किसी पार्टी से नहीं, हम भी नहीं है। तो हमारा काम प्लांटेशन का है, वो प्लांटेशन हमने कर दिया जी। है ताकि इस वेस्ट को हटा के यहाँ ग्रीनरी की जाए। मेजर वर्क यही है, पोल्यूशन कम हो और आसपास का एरिया जो है ग्रीन हो जाए, स्वच्छ हो जाए, हवा जो है, जो दूषित हवा है वो बढ़िया हो जाए। हाँ जी। जी, अरे सब वो भी करेंगे। वो भी हम बोलेंगे, आप भी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, अपने भाव रखिए। भाव के मैडम बस इसको शुद्धिकरण करना है इसका, बस और कुछ नहीं। टेम्परेचर को, क्लाइमेट को चेंज करें। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ये जो काम चल रहा है यहाँ पे, ये कितने सालों में ये पूरा होगा? अभी टाइम पीरियड क्या है? अभी कोई फिक्स नहीं है? अभी कोई फिक्स टाइम नहीं मैडम, फिक्स टाइम अभी नहीं है। सर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि यमुना नदी का भी काम शुरू हो चुका है, यहाँ का भी काम अब जारी है, तो आपको लग रहा है कि 5 साल बाद दिल्ली लगेगी कि राजधानी है? मैडम 5 जमुना का सुरा, ये तो जितना होता रहेगा उतने में हम पेड़ लगाते रहेंगे। जैसे जैसे खाली जगह होती रहेगी वैसे ही हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐसी पेड़ लगाता रहेगा। जैसे हमारे सीनियर अधिकारी हैं, योगेंद्र जी हैं, ये मनविंदर सिंह जी, जैसे हम तो एसओ हैं, और जैसे इनकी गाइडलाइंस होगी वैसे ही काम करते रहेंगे। आप लोग नेतृत्व में काम कर रहे हैं जी, क्या कहना है? मैम बहुत अच्छा काम हो रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है और अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे चीफ साहब हैं डॉक्टर आलोक सिंह जी, उनके गाइडेंस पे हम सब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आई, एलजी साहब भी आए, वृक्षारोपण करा, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैम बहुत अच्छा है। अब जब इतनी हाई डिग्निटरीज इनिशिएटिव लेती हैं तो उसके बाद तो पब्लिक का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है ना, तो एक बढ़िया मैसेज जाएगा पब्लिक को, यूथ को। जाना चाहिए, जाना भी चाहिए और जा रहा है। अब कुछ टाइम पहले ये इसका हाल ऐसा नहीं था। अब ये डिपार्टमेंट ही जोरों शोरों का है, ये जोरों शोरों से ही करता है जिस काम को करता है। मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में निपटाता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कितना उत्साह है डिपार्टमेंट में, पूरे मन से, पूरे उत्साह से ये लोग यहाँ काम करने में जुटे हुए हैं, चाहते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, जो हवा दूषित है वो स्वच्छ हो जाए। और यूथ के ऊपर भी हमारी दिल्ली की जनता पे, भारत की जनता पे भी एक बहुत अच्छा मैसेज जो है डिलीवर होगा। आप क्या सोचते हैं इसे लेके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।